दोस्तों, अगर मैं आपको कहूं कि भारत का कोहिनूर वापस भारत आने वाला है तो आपको कैसा महसूस होगा, इस वीडियो की शुरुआत से पहले ही कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित भोबिया और आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। आज हम बात करेंगे कोहिनूर के बारे में। एक्चुअल में क्या था दोस्तों, जब ब्रिटेन का राज हुआ करता था तो वो हिंदुस्तान से कोहिनूर ले गए, टीपू सुल्तान का जो लकड़ी का बाग होता था वो ले गए, वो भगवान बुद्ध की स्मृति चिन्ह जो अमरावती में रखी हुई थी, भगवान बुद्ध की स्मृति चिन्ह, वो भी ले गए और भी बहुत सारा सामान हमारे देश से ले गए। और अगर इस सामान के बारे में बात करें तो केवल मात्र ये ब्रिटेन वाले ही नहीं लेकर गए। उस वक्त भारत कमजोर था, गरीबी से जूझ रहा था, तो ब्रिटेन के अलावा और भी मुल्क लेकर गए हैं, उनके बारे में भी बताऊंगा। और भारत सरकार इसके लिए क्या कर रही है उसके बारे में भी बताऊंगा, और कितना सामान वापस आया इसके बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, आपको पहले गोरों की बात बता देते हैं, अंग्रेजों की बात बता देते हैं। जो ये अंग्रेज हैं, ये हमारे यहां से जितना सामान लेकर गए उसमें से कुछ सामान आज भी पिट रिवर्स म्यूजियम के अंदर रखा हुआ है, विक्टोरिया म्यूजियम के अंदर रखा हुआ है, और ये सामान जो है आज भी उन लोगों ने अपने कब्जे में रखा हुआ है। इसको लेकर आपत्ति ये है कि भाई कोई कहता है ये चुरा कर लेकर गए, कोई कहता है इनको हमने दिया, कोई कहता है कि कुछ संभालने वाला नहीं था इसलिए ले गए। खैर, ये अलग बहस का मुद्दा है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि ये सामान वापस आएगा। कोहिनूर भारत का वापस आएगा, जो आज भी इंग्लैंड की महारानी के ताज में जड़ा हुआ है। तो इसकी चर्चा ज्यादा शुरू हुई 2014 में, जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी। और हुआ ये दोस्तों कि एक अनुराग सक्सेना नाम से एक व्यक्ति हैं, उन्होंने इंडियन प्राइड प्रोजेक्ट नाम से एक संस्था बनाई। इस संस्था ने क्या काम शुरू किया, इसने पूरी दुनिया भर में ये देखना शुरू किया कि भाई कहां कहां पर भारत का जो सामान चुरा कर रखा गया है और उसको हमें भारत वापस लाना है। तो चुरा कर रखा गया, इनको वापस तो कौन दे रहा अभी, लेकिन चुरा कर रखा गया है, ये बात पता करनी थी। तो देश में सरकार भी नरेंद्र मोदी की, तो थोड़ा राष्ट्रवादी सपोर्ट उधर से मिल गया। और दूसरा ये रहा कि वो सामान वापस लाना है, इसके लिए अनुराग सक्सेना की जो ये संस्था है इंडियन प्राइड प्रोजेक्ट, इन्होंने भी काम करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, ये संस्था 2018 के अंदर ब्रिटेन गई, इन्हीं म्यूजियमों के अंदर गई, और इन्होंने आकर बताया कि वहां पर अपना सामान रखा हुआ है और वो कोई नुमाइश करने की चीज नहीं है। क्योंकि म्यूजियम में तो आप नुमाइश करने जाते हैं ना कि पहले कैसा रहा होगा, कोई भगवान की मूर्ति है, कोई किसी खास धर्म के लोगों के ग्रंथ हैं, वो सब वहां पर रखे हुए हैं, तो वो कोई नुमाइश की चीज तो है नहीं। तो इन्होंने कहा भाई हमें वापस दे दो। अब इसी बीच क्या हुआ दोस्तों, इन लोगों को यह पता चला कि अमेरिका के अंदर और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी भारत का बहुत सारा सामान रखा हुआ है। हुआ यह था कि ये बताते हैं कि 1947 के अंदर जब देश आजाद हुआ और हमारे देश में मारकाट हो रही थी, रेलगाड़ियां भर भर के पाकिस्तान जा रही थी, पाकिस्तान से वापस आ रही थी, देश पूरा अस्त व्यस्त था। उस वक्त में ब्रिटेन तो चले गए, ब्रिटेन वाले तो उनके यहां तो सामान है, उसका तो हिसाब किताब अपन कर लेंगे, लेकिन उस वक्त में अमेरिका, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया भी हमारे हिंदुस्तान से बहुत से मंदिरों के अंदर से कीमती कीमती सामान उठाकर ले गए, मूर्तियां उठाकर ले गए। और ये मूर्तियां अब भी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के पास है। और रही बात जर्मनी वालों की, तो जर्मनी वालों के बारे में दोस्तों, जब वो जर्मनी वाली अंटी हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी जी से 2019 में मिलने आई तो वो अपना जो सामान था उन्होंने लौटा दिया। ये हैं जर्मनी की चांसलर, और इन्होंने अपना जो सामान था वो वापस लौटा दिया जब नरेंद्र मोदी से मिलने आई तब। तो अब बात रही कि हमारा सामान जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, अमेरिका के अंदर और इसी के साथ साथ ब्रिटेन के अंदर अभी भी रखा हुआ है, और इसको वापस लाने के लिए भारत सरकार क्या कर रही है, अब इसके बारे में बात करते हैं। पहली बात तो दोस्तों, जो कोहिनूर है इसको लेकर पाकिस्तान दावा करता है कि हमारा है, हिंदुस्तान दावा करता है कि हमारा है, और ईरान दावा करता है कि हमारा है। एक्चुअल में क्या था, ईरान हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, ये कभी ना कभी एक ही राष्ट्र का हिस्सा रहे हैं, और इसीलिए ये सब दावा करते हैं कि ये जी हमारा ही है, ये कोहिनूर जो है हमारा है। अब इसको लेकर 2016 के अंदर भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने भारत की सुप्रीम कोर्ट में बोल दिया, सॉलिसिटर जनरल जो सरकार के वकील हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बोल दिया
कि ना ही तो ब्रिटेन वाले इसको चुरा कर लेकर गए, ना ही वो धक्काशाही करके लेके गए। ये तो उस वक्त जो पंजाब स्टेट के, पंजाब प्रांत, जो अभी तो पंजाब आपको हरियाणा भारत में छोटा सा दिखता होगा, लेकिन एक पंजाब पाकिस्तान में भी है, और उस वक्त हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और पाकिस्तान का महापंजाब हुआ करता था, और इसके ऊपर राज हुआ करता था। शासक थे वो राजा रणजीत सिंह। रणजीत सिंह ने अंग्रेजों को ये दिया था, खुद की मर्जी से दिया था, क्योंकि किसी विशेष काम के लिए उन्होंने सिखों की सहायता की थी अंग्रेजों ने। तो उन्होंने, रणजीत सिंह साहब ने कहा कि ठीक है, आपने हमारे लोगों की सहायता की, आप ये कीजिए कि ये लो हीरा आपको दान देते हैं, ले जाओ। तो ये सॉलिसिटर जनरल ने, भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में बोल दिया, और इसके बाद में हल्ला हो गया देश में कि भाई भारत का जो सॉलिसिटर जनरल है वो कैसे ये बात कह सकता है कि हमने खुद दिया है, हमें तो ये पैरवी करनी चाहिए कि भाई हमारा वापस दो। अगर हम पहले ही बोल देंगे कि खुद ही दिया है तो वो मान लेंगे कि खुद ही दिया है, उन्हें कहो कि हमारा वापस दो। तो इस चक्कर में नरेंद्र मोदी सरकार की मतलब थू भी हुई, आछी, वो छीछा लेदर कहते हैं ना, छीछा लेदर हुई। लेकिन 2020 में नरेंद्र मोदी सरकार ने एक काम और किया, इन्होंने ब्रिटेन को लिख कर दिया कि भाई हमारा कुछ सामान है जिसमें हमारे भगवानों की मूर्तियां हैं, हमारे राजा महाराजाओं के कुछ खड़ग हैं, ढाल हैं, कोई बाग है लकड़ी के, कुछ खिलौने हैं, और एक हमारा हीरा है कोहिनूर, तो ये सारी चीजें हमें वापस दे दो, हमें इसकी जरूरत है। तो अब क्या हुआ, ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय ने लिख के भेजा कि ब्रिटेन म्यूजियम एक्ट 1963 के तहत जो भी सामान हमारे नेशनल म्यूजियम्स के अंदर रखा हुआ है वो हम वापस नहीं दे सकते, उसको वहां से हटा नहीं सकते। उसको हटाने के लिए हमें कानून बदलना होगा, और अभी हमारी ये स्थिति नहीं है कि हम कानून बदलें। वैसे उसने ये चापलूस सा जवाब दिया, जब उसके ऊपर जिस दिन दबाव आया ना, वो सब कुछ देगा। क्योंकि अगर वो इस एक्ट को मानता है ब्रिटेन, तो उसने श्रीलंका के वेदा की 9 खोपड़ियां वापस क्यों लौटाई? उनकी मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के अंदर ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों की 33 कलाकृतियां पड़ी थी, उन्होंने वो वापस क्यों लौटाई? लेकिन भारत सरकार ने इसके बाद शायद कोई बड़ी सख्त कार्रवाई नहीं की। अभी सख्त कार्रवाई करने की जरूरत भी शायद नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हमें थोड़ा मजबूत रहना है, और जैसे जैसे देश आगे जाएगा मुझे उम्मीद है कि कोहिनूर वापस आएगा। क्योंकि कोई भी चीज जब भी आती है, वापस आती है, तब आती है जब आपके पास पावर हो, और आपके पास से वापस जाती कब है? जब आपके पास पावर नहीं हो। तो अगर आप बात करें जर्मनी से उस वक्त मांगने की जब हिटलर साहब थे, तो मुश्किल था लाना, लेकिन आज जर्मनी हिंदुस्तान के मुकाबले एक समकक्ष खड़े होने वाला मुल्क ही है। ये नहीं है कि वो कोई बहुत ज्यादा आगे है, हम बहुत ज्यादा पीछे हैं। ठीक है, हमारी आबादी के कारण कुछ चीजें हमारे यहाँ पे सहूलियतें कम हैं, लेकिन अगर युद्ध स्तर पर देखें, वैश्विक नीति के तौर पर देखें, कारोबार के तौर पर देखें, तो हिंदुस्तान और दोनों जर्मनी बराबर हैं। इसीलिए जर्मनी वालों ने वापस दे दी। तो आने वाले टाइम में इंग्लैंड को भी ये कोहिनूर वापस देना होगा, लेकिन अभी तक नहीं दिया है। तो देखते रहिए एबीसी इंडिया, और इसी तरह से फैक्ट और पूरे तथ्यों के साथ आपको हम खबरें दिखाते रहेंगे। एबीसी इंडिया, आपकी आवाज, आपका विश्वास।